अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने एक ट्रेड में 386 रुपये का प्रॉफिट किया है, तो आप बताओ कि ये प्रॉफिट जो है से ज़्यादा है, कम है या फिर अच्छा है। तो बताइए आप जो है से क्या कहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि भाई 386 रुपये का प्रॉफिट वो भी ट्रेडिंग में बहुत ही कम है। अब यहीं पे जो है से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट को जो है से वो किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना चाहिए इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। अगर आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो आपको प्रॉफिट को जो है से अच्छे तरीके से कैलकुलेट करना होगा। प्रॉफिट को हम जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरीके से जब आप कैलकुलेट करेंगे तभी आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। क्योंकि हम में से ज़्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं कि अपने प्रॉफिट को जो है से अच्छे तरीके से कैलकुलेट नहीं करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारा प्रॉफिट जो है से लॉस में चेंज हो जाता है। और क्या होता है कि हम जो है से लॉन्ग टर्म में जो है से कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते हैं। आज हम यहाँ पे एक रियल जो है से ट्रेडिंग जो है से हमने किया, वो ट्रेडिंग के जो है से दिखाऊंगा, ट्रेडिंग जर्नल को दिखाऊंगा कि हमने जो है से 386 रुपये का जो प्रॉफिट किया वो प्रॉफिट जो है से कम है, ज़्यादा है या फिर अच्छा है। क्योंकि 386 रुपये का प्रॉफिट जो है से बहुत ही कम लग रहा है, लेकिन जब आपको मैं यहाँ पे डिटेल्स बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट को जो है से किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे जो है से हमने एंट्री लिया और कहाँ पे जो है से हमारा ट्रेडिंग जो है से हुआ। ये ट्रेडिंग जो है से 16 जून को हमने किया था, जो निफ्टी का एक्सपायरी था, यानी निफ्टी का एक्सपायरी के दिन जो है से हमने ट्रेडिंग किया था। आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट जो है से यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे लो लगाता है। इसको आप देखेंगे तो लो को जो है से कभी भी टेस्ट नहीं करता। हालांकि हमने इस दिन का जो है से मार्केट एनालिसिस का जो है से वीडियो भी बना के डाल दिया है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने क्या किया कि शुरुआती दौर में ये वाले मोमेंटम को जो है से मिस किया, यानी ये वाले मोमेंटम को हम लोग क्या किया कि मिस किया। मिस करने के बाद आप देखेंगे तो हमने क्या किया कि यहाँ पे जो है से ट्रेडिंग में एंट्री लिया। यानी ये ट्रेडिंग में जो हमने एंट्री लिया वो जो है 11:40, यानी आप देखेंगे तो ये वाला कैंडल जो है से क्या होता है 11:40 में बनता है। जैसे ही वाला कैंडल बनता है तो हम जो है यही वाले कैंडल में क्या करते हैं, एंट्री ले लेते हैं। जब ये वाले कैंडल में एंट्री लेते हैं तो हमारा जो है धीरे धीरे क्या होता है कि प्रॉफिट लॉस होते होते क्या होता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। आप देखेंगे तो मार्केट क्या होता है कि यहाँ जो है धीरे धीरे फिर क्या होता है, नीचे आता है। यानी हमारा जो है कुछ समय के बाद प्रॉफिट क्या होता है कि 500 से ज़्यादा जो है होता है। यानी हमारा प्रॉफिट जो है कुछ ही समय 10-15 मिनट के बाद क्या होता है कि 500 रुपये से ज़्यादा का जो है प्रॉफिट होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है अच्छे से प्रॉफिट का कैलकुलेट नहीं करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि हम जो है वहाँ से एग्जिट नहीं करते हैं। आप देखेंगे तो उसके बाद क्या होता है कि मार्केट जो है धीरे धीरे नेक्स्ट कैंडल में गिरते गिरते क्या होता है कि यहाँ पे जो है क्या होता है कि ये नीचे आता है। नीचे आने के बाद क्या होता है कि हमारा जो है 500 रुपये का जो प्रॉफिट था वो जो है पूरे चेंज होकर के लॉस में कन्वर्ट होता है, और लगभग हमारा 400-500 रुपये का लॉस भी होता है। हमने ये ट्रेड को जो है सिर्फ आपको ट्रेडिंग जर्नल जो है दिखाने के लिए हमने लिया था कि किस तरीके से जो है हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, ताकि जो है यहाँ पे बहुत से ट्रेडर्स क्या करते हैं कि प्रॉफिट को अच्छे तरीके से कैलकुलेट नहीं करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि वो जो है अपने प्रॉफिट वाले ट्रेड को लॉस में चेंज कर देते हैं। हमने क्या किया कि इसके बाद जो है ये वाले कैंडल के बाद आप देखेंगे तो ये वाला कैंडल जब यहाँ पे ओपन होता है तो ओपन होने के बाद हल्का जो है क्या होता है ऊपर जाता है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे जैसे ही इसका हाई लगा था यहाँ पे जो है हमने एग्जिट कर गया। जैसे ही हमने यहाँ पे एग्जिट किया तो यहाँ पे हमारा लगभग जो है 386.75 रुपये का प्रॉफिट हुआ। आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, हम जो है यहाँ पे लगा दे रहे हैं पूरा PNL को कि 386.75 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ उसमें हमारा कैपिटल जो है कितना लगा। अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे हमने एंट्री लिया। एंट्री लेने के बाद आप देखेंगे तो मार्केट जो है नीचे गिर करके आता है। बहुत देरी तक मार्केट क्या होता है कि यहाँ पे साइडवेज रहता है, और साइडवेज के बाद हालांकि मार्केट ऊपर जाता है। ये चीज को हमको नहीं देखना है कि मार्केट जो है इसके बाद कहाँ जाता है। हमने यहाँ पे 386 रुपये का प्रॉफिट ले करके जब निकला तो उसके बाद जब हमने कैलकुलेशन किया तो हमें यहाँ पे पता चला कि हमारा प्रॉफिट जो है कुछ कम नहीं था। यानी कहने का मतलब कि हमारा प्रॉफिट कम नहीं था और बहुत ज़्यादा भी नहीं था, लेकिन हमारा प्रॉफिट जो है एक बैलेंस था। यानी हमारा अच्छा जो है यहाँ पे प्रॉफिट था। क्योंकि हम क्या करते हैं कि सिर्फ जो है प्रॉफिट को देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि ये प्रॉफिट को बनाने के पीछे जो है हमारा कैपिटल कितना लगा है। आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो हमने 386.75 रुपये का प्रॉफिट जो बनाया उसमें हमारा लगभग जो है 3289, यानी आप देखेंगे तो 3289 रुपये का जो है कैपिटल लगता है।
क्योंकि इस दिन जो है से निफ्टी का एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि हमारा जो है से यहाँ पे प्रीमियम बहुत कम होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारा कैपिटल भी जो है से कम लगता है। अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 3,289 रुपया में हमने 386 रुपये का प्रॉफिट बनाया। जब आप देखेंगे कि 386 रुपये का प्रॉफिट बनाया, तो यानी आप जब इसको परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है लगभग 12% का जो है यहाँ पे प्रॉफिट होता है। यानी कहने का मतलब है कि हमने इस ट्रेड में कम प्रॉफिट नहीं किया, ये जो है 12% का जो है हमने यहाँ पे प्रॉफिट लेकर के निकला। आप ये भी सोच करके देखें कि ये जो है कोई बहुत बड़ा मोमेंटम या बहुत बड़ा जो है ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं था, क्योंकि ये जो था मार्केट साइडवेज चल रहा था। साइडवेज मार्केट में अगर मान लिया आप 10 से 12% अपने कैपिटल के ऊपर अगर आप प्रॉफिट निकाल पा रहे हैं तो ये जो है बहुत ही अच्छा जो है प्रॉफिट होगा। लेकिन अब बहुत से लोग बोलेंगे भाई 386 रुपये का प्रॉफिट, तो 386 रुपये का प्रॉफिट इसलिए हुआ क्योंकि हमारा कैपिटल मात्र है यहाँ पे देखेंगे तो 3,289 यानी 3,289 रुपये ही जो है लगता है। अब अगर यही अगर मान ली कि आप 10% इसको अगर मान ली हम मिनिमम अगर मान ली 10% भी अगर मान के चलते हैं तो हमारा 10% का भी अगर मान ली कि प्रॉफिट हुआ, तो यही अगर मान ली कैपिटल को अगर हम बढ़ा करके लगाते हैं, यही कैपिटल अगर मान ली कि हमारा 10,000 रुपये का रहता तो यही वाला प्रॉफिट लगभग जो है 1,200 रुपये का होता। लेकिन हम अगर मान ली 10% के हिसाब से भी अगर मान ली कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो है प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि हम जो है क्या करते हैं सिर्फ जो है प्रॉफिट को देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि प्रॉफिट के पीछे जो है हमारा कैपिटल कितना लगा हुआ है, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारा एक्सपेक्टेशन इतना हाई रहता है कि हमारा प्रॉफिट वाला ट्रेड भी जो है क्या होता है लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि बहुत से लोग यहाँ पे जब बिगिनर्स ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि 3,289 रुपये लगा करके वो सीधे सोचते हैं कि हमारा जो है 3 से 4,000 रुपया जो है प्रॉफिट हो जाए, यानी कैपिटल को जो है सीधे दुगना करना चाहते हैं। आप जो है अपने कैपिटल को यानी आप जो है अपने प्रॉफिट को क्या करें कि आप जो है परसेंटेज के वाइज कैलकुलेट करें। जब आप परसेंटेज के हिसाब से अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 10% का प्रॉफिट जो है बहुत ही ज़्यादा होता है। भाई आप सोच करके देखें कि स्टॉक मार्केट में जब लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है कि 10 से 15% यानी 12 से 15% जो है क्या होता है कि सालाना जो है वहाँ पे लोग जो है रिटर्न निकालते हैं। आप अगर अपने कैपिटल पे अगर 10% का अगर मान ली कि आप मिनिमम टारगेट आप ले पा रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, हालांकि ये जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर मान ली कि आप 10 से 12% आप लेना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, बशर्ते आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो को अच्छा से करना होगा, आप जो है अच्छे से सेटअप के बेस पे ट्रेडिंग करें। लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन इतना हाई रहता है जिसके वजह से क्या होता है कि मार्केट में जो हमारा प्रॉफिट वाला पैसा यानी हमारा जो प्रॉफिट होता है वो वाला प्रॉफिट जो है क्या होता है कि लॉस में जो है कन्वर्ट होता है। आपका मिनिमम टारगेट जो है 10% होना चाहिए। जब 10% अगर आप मिनिमम टारगेट पे आप ट्रेड करेंगे तो यहां से क्या करें कि आप स्टॉप लॉस को जो है ट्रेल करके आप आगे कर दें। हो सकता है कि जब आप 10% लेकर के 10% लेने के लिए जब आप उम्मीद रखेंगे तो कभी कभी मार्केट जो है आपको दुगना भी कर देगा, कभी कभी जो है 3 गुना भी कैपिटल कर देगा। यानी कहने का मतलब कि कभी कभी जो है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी जो है प्रॉफिट होगा, लेकिन आप अपने उम्मीद को जो है छोटा रखें। जब तक आप अपने उम्मीद को छोटा नहीं रखेंगे तो मार्केट में जो है आप पैसा नहीं बना पाएंगे। आप इसी कैलकुलेशन अगर मान ली यही चीज यही प्रॉफिट को हम अगर मान ली कैलकुलेशन करते हैं तो ये जो है बहुत बड़ा प्रॉफिट है। जैसे अगर मान ली कि हम अगर यहाँ पे 3,289 रुपये लगा करके एक लॉट हमने लिया था, यही एक लॉट की जगह पे अगर मान ली कि हम कैपिटल को बढ़ाते जाते तो हमारा प्रॉफिट देखेंगे आप तो किस तरीके से होता है। आप देखेंगे अगर मान ली कि हम 10,000 रुपये अगर लगाते हैं यहाँ पे तो हमारा प्रॉफिट लगभग 1,000 रुपये होता, क्योंकि हम जो है यहाँ पे 12% के हिसाब से नहीं, सिर्फ जो है मैं आपको 10% के हिसाब से ही जो है मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यानी 10% के हिसाब से भी जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे जो है गेम क्या होता है कि बड़ा बड़ा ट्रेडर जो होते हैं वो कम कैपिटल नहीं लगाते हैं, वो कैपिटल का जो है यहाँ पे खेल होता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अगर बोल रहा है कि हमने 50 लाख रुपए बनाया या 10 लाख रुपए बनाया या हमने एक ट्रेड में 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया बनाया, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स दिखाते हैं प्रॉफिट को, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जिन्युइनली यानी कहने का मतलब कि जो एक्चुअली में रियल जो प्रॉफिट दिखाते हैं उसमें आपको ये भी पता करें कि वो जो है कितने कैपिटल लगाया है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है 10 करोड़ रुपया लगा करके जो है 10 लाख रुपये का प्रॉफिट बनाया हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है 1 करोड़ रुपए से ट्रेडिंग किया और उसने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया, और 5 लाख रुपए का प्रॉफिट तो दिखा रहा है लेकिन वो 5 लाख रुपए के प्रॉफिट को बनाने के लिए कितना कैपिटल लगा वो तो नहीं बता रहा है। तो आप जो है यहाँ पे कैपिटल को समझे, यानी कहने का मतलब कि जब आप कैपिटल को बढ़ाएंगे, जब आपका अकाउंट बढ़ेगा, जब आपका पोर्टफोलियो का साइज बढ़ेगा तो प्रॉफिट जो है आपका 10% भी बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे देखा कि हमने क्या कि 3,289 रुपया में एक लॉट को लेकर के हमने यहाँ पे एंट्री ले लिया।
लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमने यहाँ पे 3200 रुपया लगा करके जब हमने यहाँ पे एंट्री लिया, तो अगर 3200 रुपये की जगह पे अगर मान लीजिए कि हमारा 32,000 रुपया रहता तो क्या हम एंट्री ले पाते? यानी कहने का मतलब कि बहुत से लोग ये सही भी चीज है कि हमने क्या किया कि कम कैपिटल में यहाँ पे ट्रेडिंग में एंट्री ले लिया। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि ट्रेडिंग में जो है आपको यहाँ पे सेटअप पे जो है मास्टरी अचीव करना होगा। आप ये जो है यहाँ पे ध्यान रखें कि कम कैपिटल में आप कहीं भी ट्रेडिंग में एंट्री ले सकते हैं, उसमें जो है आपका ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। लेकिन यही अगर मान ली 3289 की जगह पे अगर मान ली कोई व्यक्ति अगर 32 लाख रुपए से ट्रेडिंग करता है, तो क्या ये 32 लाख रुपए में यहाँ पे एंट्री ले लेगा? यानी कहने का मतलब कि जिस सेटअप पे हमने एक लॉट से ट्रेडिंग किया 3200 रुपये लगा करके, क्या लग रहा है कि 32 लाख रुपए अगर मान लीजिए लगाना रहता तो 32 लाख रुपए लगा करके हम यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। यानी कहने का मतलब कि 32 लाख रुपए अगर मान लीजिए लगा करके अगर आप ट्रेडिंग यहाँ पे कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये 10,000 रुपये, ये 10% का प्रॉफिट जो है बहुत ज्यादा होगा। ये बात सही है कि जब क्या होता है कि आपका लॉट साइज कम रहता है, यानी एक लॉट से जब ट्रेडिंग करेंगे तो आप जो है कहीं भी एंट्री ले लेंगे, पूरा कैपिटल जीरो भी हो जाएगा तो उतना दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे सवाल क्या उठता है कि आप जो है सबसे पहले क्या करें कि सेटअप पे जो है यहाँ पे मास्टरी करें। यानी आप जो है इस तरीके का 2-3 सेटअप जो है अच्छा से जो है आप वर्क करने वाले सेटअप ढूंढे, सेटअप पे जो है आप वर्क करें और पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको 10% का प्रॉफिट भी जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्या लग रहा है कि जिस जगह पे हमने एंट्री किया, यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर 1 करोड़ रुपए लगा करके ट्रेडिंग करेगा तो यहाँ पे एंट्री करेगा। अगर यहाँ पे एंट्री कर पाएगा और 10% भी अगर मान लीजिए उसका अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता है तो 1 करोड़ का 10% जो है उसका 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए लगा करके अगर मान लीजिए यहाँ पे एंट्री लेता है तो इसका मतलब है कि उसको जो है यहाँ पे 10% 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन फिर से वही वाला सवाल है कि क्या हमने जो यहाँ पे एंट्री लिया तो ये तो कम था, यानी एक लॉट में हमने एंट्री ले लिया, लेकिन जब पोजीशन साइज अगर मान लीजिए ज्यादा रहेगा, यानी कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख, 50 लाख रुपए लगा करके जब ट्रेडिंग करेगा तो वो जो है परफेक्ट एंट्री को ढूंढेगा कि हम जो है कहाँ पे एंट्री लेंगे। क्योंकि कम कैपिटल में आप कहीं भी रैंडम भी एंट्री ले लेंगे तो आपका अगर लॉस भी होता है तो उतना ज्यादा जो है आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपका कैपिटल जो है बहुत ही कम है। तो यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले क्या करें कि आप जो है यहाँ पे पोजीशन साइजिंग बनाएं कि आप जो है कितना जो है प्रॉफिट जो है कमाना चाह रहे हो, प्रॉफिट जो आपका हुआ वो कितना परसेंटेज वाइज हुआ। क्योंकि जब आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे माइंड सही तरीके से काम करेगा। क्योंकि हम में से ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं कि हमारा 95% ट्रेड्स क्या होता है कि प्रॉफिट में होता है, लेकिन हम लालच बस क्या करते हैं कि उसको और ज्यादा समय तक होल्ड करके क्या करते हैं कि उसको हम लोग लॉस में कर देते हैं। आप खुद जो है रिलेट कर रहे होंगे कि आपने जो 100 में से 95 जो आपने ट्रेड किया होगा, वो 95 ट्रेड आपका जो है शुरुआती जैसे आप एंट्री लेते हैं तो 5, 10, 20 मिनट के बाद क्या होता है कि वो प्रॉफिट में जाता है और लगभग आप देखेंगे तो 10 से 20% के जो है बीच में आपका प्रॉफिट होता है पूरे कैपिटल के हिसाब से आप चेक करेंगे तो। लेकिन हम क्या करते हैं कि उसको 50%, 100% एक ही बार जो है दुगना तिगना करने की चक्कर में क्या होता है कि और अधिक समय तक ट्रेडिंग में जो है होल्ड करके रखते हैं, और जिसके वजह से क्या होता है कि हमारा प्रॉफिट लॉस में चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अपने प्रॉफिट को परसेंट में कैलकुलेट करना होगा। परसेंट में कैलकुलेट करने के बाद आप यहां पे ये दिमाग लगाएं कि अगर मान लीजिए कि हम 10,000 रुपए लगा करके 1,000 रुपए बना रहे हैं तो 10,000 की जगह पर अगर हम 1 लाख रुपए लगाएंगे तो हमारा 10,000 रुपए बनेगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए लगाएंगे तो हम मिनिमम टारगेट अगर 10% रखते हैं तो 1 लाख पे भी 10 लाख पे का होगा कि 1 लाख रुपए बनेगा। अगर मान लीजिए कि हम 1 करोड़ से ट्रेडिंग करते हैं, हमारा मिनिमम अगर मान लीजिए टारगेट अगर 10% है तो वहां पर आपका 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन अब यहां पे सवाल उठता है कि जिस सेटअप पे हमने एक लॉट से ट्रेड किया, क्या वो सेटअप इतना दमदार है, क्या वो सेटअप जो है इतना पावरफुल है कि हमने यहाँ पे एक लॉट से तो ट्रेडिंग किया जिसमें हमारा मान लीजिए 10,000 रुपया लगा। अब 10,000 रुपया लगा तो क्या ये सेटअप जो है इतना दमदार है या फिर सेटअप जो है इतना पावरफुल है जिस पे हम 1 करोड़ रुपया भी लगा सकते हैं? अगर आपका आंसर हाँ है तो आप लॉन्ग टर्म में जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे, आप जो है यहाँ पे अच्छे से प्रॉफिट ले पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये ट्रेडिंग जर्नल आपको पसंद आया होगा। जानकारी अगर अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग्स वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।